नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं, उसका कुछ परिचय लिए हैं। ये समवृत्त क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद जो है से क्रम विनिमय क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद जो है से साहचर्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल आसान तरीका से जो है से इसको हम समझाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बोला है कि समवृत्त में योग और व्यकलन होता है, गुना है और भाग है। ठीक है, इन सभी नियमों में जो है समवृत्त में योग नियम का पालन होता है या नहीं करता है उसको देखना है। समवृत्त में कोई भी दो परिमेय संख्या व्यकलन नियम का पालन करता है कि नहीं, गुना नियम का पालन करता है कि नहीं, भाग नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, इस बात को जो है से आज हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझेंगे यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से। आइए शुरू करते हैं। इधर में है क्या एक नंबर में कि योग के लिए है a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्या लेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो अगर दोनों को जोड़ने के बाद ही अगर कोई परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, इसका मतलब है कि समवृत्त योग नियम का पालन करता है। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्या लेते हैं, अगर उन दोनों को जोड़ने से अगर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि समवृत्त योग का पालन करता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं 1/2 और फिर एक और 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, या इसको कर लीजिए 3/2। अगर इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 प्लस इधर आ जाएगा 3। इसको ले लेते हैं, यह आ जाएगा कितना, 4/2। ये भी जो है से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और 2 जो है से 1/2/1 हम लिख सकते हैं। मतलब ये परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह समवृत्त जो है योग नियम का पालन करता है। समवृत्त योग नियम का पालन करता है। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। और व्यकलन वाला में क्या है उसको देखिए। व्यकलन वाला में यहाँ करना है, सिर्फ घटाना है। इसमें घटाना होता है, यानी a माइनस का b। ठीक है, व्यकलन में a, तो a का वैल्यू जो क्या है पर लिए है 1/2, और इसका ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका ले लेते हैं यहाँ पर भी 1/2। यहाँ पर एक का मान जो ले लेते हैं ये 2/3, और यहाँ पर ले लेते हैं 1/2। ठीक है, इस तरह से करना। अब इसका अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 दूना तो 4 हो जाएगा, 2 तिहाई तो इधर आ जाएगा 3। इसका कर लेंगे तो 1 बटा क्या आ गया 6, 1/6। और ये भी क्या है 1/6 भी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो इसमें भी जो है से व्यकलन में भी समवृत्त जो है से व्यकलन नियम का भी पालन करता है। कोई भी दो परिमेय संख्या जो है से व्यकलन नियम का पालन करता है। ठीक है, अब इसको क्या है गुणन वाला में देखते हैं, गुना करने के बाद समवृत्त नियम गुना में पालन करता है या नहीं। जैसे मान लीजिए किसी भी परिमेय संख्या 2/3 है, और अगला ले लेते हैं यहाँ पर क्या है 1/2। ठीक है, मल्टी वाला है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 1/3। ठीक है, दो परिमेय संख्या को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है 1/3। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी है क्या कि गुना में भी समवृत्त नियम का पालन लग रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से करना है। अब यहाँ पर क्या है भाग वाला को करके देखिए। भाग वाला में क्या है कि यहाँ पर ले लेते हैं इसी को, जैसे 2 क्या है 2 में है 3, और यहाँ पर आ जाएगा क्या भागे 1/2। इसको जब कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, यहाँ भाग है गुना देंगे, ये पलट जाएगा 2 ऊपर और 1 नीचे, यह आ जाएगा 4/3, 4/3। ये भी जो है परिमेय संख्या ही आ रहा है, 4/3 भी क्या है परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि भाग में भी समवृत्त नियम का पालन कर रहा है, भाग में भी समवृत्त नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो समवृत्त में जो है से योग का भी पालन हो रहा है, व्यकलन में भी और गुणन में भी और भाग में भी। ठीक है, समवृत्त नियम जो है सब में जो है से लग रहा है। ठीक है, यानी सब नियम को योग व्यकलन गुना और भाग में भी समवृत्त नियम पालन कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगला होता है
साहचर्य सॉरी अगला है क्रम विनिमय नियम। उसको समझते हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। ठीक है, आइए आइए अब जो है से क्रम विनिमय नियम को समझते हैं। पहला बात है कि यहाँ क्रम विनिमय नियम होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर a है प्लस b है। अगर इसी को पलट के इधर लिख दिया जाए b प्लस ये, यही होता है क्रम विनिमय। मतलब इसको क्रम से पलटना, a प्लस बी इधर लिखा गया, इसी को पलट कर इधर लिख दिया b प्लस a, यही होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अगर किसी संख्या को क्रम में पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय नियम बोला जाएगा इसको। यानी कि यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी और इधर लिखा गया है बी प्लस ए। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम में है। अगर कोई दो परिमेय संख्या लेंगे, अगर कोई दो परिमेय संख्या लेने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसको पलट कर जोड़ते हैं, अगर दोनों का आंसर सेम सेम आता है, इसका मतलब यह है कि क्रम विनिमय नियम जो है से योग का पालन कर रहा है। ठीक है, योग नियम में क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। इस तरह से अब यहाँ पर कोई दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। इसकी जगह पर मान लीजिए 1/2 है। ठीक है, और b के जगह पर कोई उसी तरह से कोई दूसरा संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं क्या पर, यहाँ ले लेते हैं 2/3। ठीक है, इस तरह से जब इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 मतलब 3, 3 दूना मतलब यहाँ जाएगा 4। ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो 7/6। ठीक है, इधर वाला को जब हल किए तो क्या आ गया 7/6। अब सेम इसी तरह से इधर वाला को करना है b प्लस ए, मतलब यहाँ जाएगा 2/3 और प्लस में 1/2। इसका भी करेंगे तो 6, 3 दूना तो 2 दूना 4, 2 तिहाई तो 3 एकम 3, यानी इधर भी 7/6 ही आ रहा है। ठीक है, अब दोनों तरफ का आंसर अगर सेम सेम आ रहा है, ठीक है, सेम सेम आ रहा है, तो ये जो है से क्रम विनिमय नियम में योग नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम में योग नियम का पालन करता है, इस तरह से ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्या करना है, व्यकलन वाला को देखना है। व्यकलन नियम में योग नियम, व्यकलन में जो है से क्रम विनिमय नियम लगता है या नहीं, उसको करके देखते हैं। ठीक है, आइए व्यकलन है यहाँ पर। व्यकलन नियम में है कि a माइनस बी और बराबर में है b माइनस का a। ठीक है, अब यहां से a, तो a का वैल्यू यहां पर क्या लियो, आइए अब यहां पर देखते हैं व्यकलन नियम में। व्यकलन में जो है से ये जो है से एक्सेप्ट करता है या नहीं, इसको करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए a का वैल्यू क्या दिया गया है 1/2, फिर यहाँ b का वैल्यू क्या है 2 बटा में है 3। इसका जब करेंगे तो यह जाएगा क्या 6, 2 तिहाई तो 3, 3 दूना तो यह जाएगा 4, यानी माइनस 1 बटा क्या जाएगा 6, माइनस 1/6। अब इधर वाला को करके देखते हैं ये आता है कि नहीं। b मतलब 2/3 इधर और a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2। इसको करेंगे तो यहाँ जाएगा 6, 3 दूना तो 2 दूना 4, 2 तिहाई तो 3 एकम 3, यानी आ जाएगा 1/6। देखिए दोनों तरफ जो है से इसमें क्या आ गया, मान अलग अलग आ रहा है। इधर आ गया -1/6 और इधर क्या है 1/6। ठीक है, तो इधर दोनों तरफ जो है से अलग अलग मान आ रहा है। तो इसमें जो है क्रम विनिमय नियम जो है से व्यकलन में पालन, व्यकलन में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, व्यकलन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। अब थर्ड वाला में क्या है, गुना, उसको देख लीजिए। गुना में उसी को ले लेते हैं, 1 यहाँ पर क्या है 2 है, गुने फिर यहाँ b का है 3 और इसी को पलट के इधर करते हैं 2/3 और ये वाला आ जाएगा इधर 1/2। इसको करेंगे तो 2 बटा में क्या जाएगा 6, इसका भी करेंगे तो 2 बटा में 6। दोनों तरफ सेम सेम आंसर आ रहा है, इधर भी 2/6 इधर भी 2/6। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाएगा कि गुना जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब उसी तरह से भाग को करके देख लीजिए। भाग को करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसको देख लीजिए। भाग में है कि 1/2 भागे 2 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3 और इधर इसको पहले लिखेंगे 2/3 और यहाँ पर भागा 1/2। इसको करेंगे तो 1/2 और 2 सॉरी ये भाग है और यहाँ से गुना में तो ये पलट जाएगा 3 ऊपर और 2 नीचे और इधर आ जाएगा 2/3, ये भी इधर पलट जाएगा 2 ऊपर और 3
सॉरी 1 नीचे। यहां से आ जाएगा 3 ऊपर और 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा क्या 4 और नीचे आ जाएगा 3। देखिए दोनों अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर है 3/4 और इधर आ गया 4/3। 3/4 है और 4/3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का आंसर जो है से अलग अलग आ रहा है। तो कह सकते हैं कि भाग जो है से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। भाग जो है से क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी इसमें जो है से केवल और केवल क्रम विनिमय नियम का पालन कौन कर रहा है, योग कर रहा है और क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है। व्यकलन भी नहीं कर रहा है, सॉरी व्यकलन भी नहीं कर रहा क्योंकि इसका भी आंसर अलग अलग आया था, और भाग भी नहीं कर रहा है क्योंकि इसका भी आंसर जो है से अलग अलग आ गया। 2/6 है और यहाँ भी 2/6 ही है। भाग का भी नियम पालन नहीं कर रहा है क्योंकि 3/4 यहाँ भी आया और 4/3 यहाँ भी आ गया। दोनों का जो मान आंसर है ये अलग अलग आ रहा है। अब गुना में देखिए योग वाला में क्या आया है कि 7/6 यहाँ भी है और यहाँ भी 7/6 है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब यहाँ पर गुना वाला में आया था सेम टू सेम 2/6 और यहाँ भी 2/6, यानी कि गुना भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रम विनिमय और समवृत्त जो है समझ में आया होगा। अब इसका अगला पॉइंट क्या है, साहचर्य है, उसको देखते हैं। उसमें कैसे समझना है, किसको योग का पालन करता है कि नहीं, व्यकलन का पालन करता है कि नहीं, गुणन का, भाग का, इस तरह को पॉइंट बाय पॉइंट करके समझते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आइए अब साहचर्य नियम को समझते हैं कि ये साहचर्य नियम क्या होता है सेम उसी तरह से, पर इसमें होता क्या है, इसमें 3 संख्या रहेंगे। क्रम विनिमय नियम में कितने था, 2 था, अब इसमें 3 संख्या रहेंगे। तो 3 संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है ए बी और सी, और इधर भी ए बी और सी ही है। तो इस साहचर्य नियम में होता क्या है, किसी 2 को इधर भी एक साथ रख लेगा और उधर भी कोई 2 को एक साथ और एक को बाहर करना है। 2 को एक साथ किए, एक को बाहर, फिर इधर 2 को एक साथ किए, एक को बाहर। 3 है, 3 में से किसी 2 को बाहर एक साथ कर लीजिए और एक को बाहर रखना है, फिर किसी 2 को एक साथ रख लीजिए, एक को बाहर करना है, ठीक है। यही है क्रम विनिमय सॉरी साहचर्य नियम, यही है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई 3 संख्या लेके देखते हैं, जैसे मान लो 3 है, 5 है, 7 है और इसी तरह से फिर 3 है, 5 है और 7 है, सबके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। और किसी 2 को एक साथ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, इधर जो है इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। फिर भी सबको सॉल्यूशन करने के बाद दोनों का आंसर सेम सेम आना चाहिए। अगर सेम सेम आता है इसका मतलब यह है कि योग जो है साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। अगर दोनों का आंसर सेम सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि योग जो है साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। बस इसी को समझना है। इसको करेंगे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, और इधर में क्या है 7, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक उसी तरह से इधर वाला को कर लीजिए, 3 और 5 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। दोनों तरफ में क्या है कि आंसर का एकदम सेम सेम आ रहा है, इधर भी 15 और इधर भी 15 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि योग जो है साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। क्योंकि जब दोनों को ऐड किए तो कितना आया 15 और इधर भी 15, दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद आंसर सेम सेम आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि योग जो है साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या करना है, व्यकलन वाला को करना है। व्यकलन भी करके देखते हैं। आइए व्यकलन में है क्या, सेम इसी संख्या को लेते हैं, यहाँ पर 3 है और व्यकलन में माइनस है तो माइनस -7, इधर भी आ जाएगा 3 -5 -7। किसी भी 2 को एक साथ रख लीजिए, सेम उसी तरह से जैसे उसको किए हैं, इसको एक साथ रख लेते हैं और ये इसको एक साथ। अब इसको करेंगे तो इसमें से ये चला जाएगा -2 और माइनस का इधर 7, यानी आ जाएगा -9। इधर वाला को करेंगे तो 3, इसमें से ये गया तो कितना बच जाएगा -2, ठीक है। -2 अंदर बचेगा क्योंकि ये -7 है, ये 5 है, यानी आ जाएगा 3 + 2, यानी ये आ गया कितना 5।
ये अलग आ रहा है और ये जो है से अलग आ रहा है, एक -9 है, एक क्या है +5 आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या है कि दोनों का आंसर जो है से अलग अलग आ रहा है, एक 5 है और एक क्या है -9 है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जब आंसर सेम सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि व्यकलन जो है सहचर नियम का पालन नहीं करता है। व्यकलन जो है सहचर नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब वैसे ही इसमें क्या करना है, गुना वाला को चेक कर लीजिए, उसी संख्या को लेकर के गुना में चेक कर लीजिए। इसे गुना में करना क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 7 और इधर है 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब किसी दो को एक साथ, फिर किसी दो को एक साथ, 5 ये हो जाएगा 15, इसको 7 रखेंगे तो 15 7 ये हो जाएगा कितना 105। इसको करके देखिए 3 गुने 5 7 ये हो जाएगा, सॉरी 7 बचे 35 और यहाँ आ जाएगा 35 यही भी 105 ही होता है। ठीक है, मतलब दोनों जो है से 105 105 आ रहा है, मतलब गुना में भी आंसर सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि गुना में भी सहचर नियम का पालन करता है, गुना भी जो है से सहचर नियम का पालन करता है। ठीक है, अब भाग को करके देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3 भागे 5 भागे 7, इसको एक साथ रखते हैं तो 3 में जब हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा और गुण भागे यहाँ पर कितना है 7, तो इसको गुना में पलटेंगे तो 1/7 यानी इसको करेंगे 3 बटे में आ जाएगा 35, 3/35। ठीक है, ठीक उधर वाला को इसी तरह से करके देख लीजिए, तो इधर वाला को करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 भागे है 5 भागे 7, इसको ऐसे करेंगे ये 3 भागा और नीचे आ जाएगा 5/7। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 3 और इसको पलट दीजिए क्योंकि इसके आगे भाग का चिन्ह है, तो 7 ऊपर 5 नीचे, 7 ऊपर 5 नीचे, यानी आ जाएगा 7 3 21/5। देखिए दोनों में आंसर जो है से अलग अलग आ रहा है, इसका 3/35 आ रहा है और इसका आ गया कितना 21/5। इस स्थिति में जब आंसर अलग अलग है तो इसका मतलब है कि भाग जो है से सहचर नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह से करना है। लेकिन अभी हमको पढ़ना क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पढ़ना है। तो हमने तो ये सिंपल सी संख्या लेकर के इसको समझे हैं, कोई पूर्णांक है पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर क्या करना है, परिमेय संख्या को लेकर के समझते हैं कि इसमें परिमेय संख्या में योग जो है सहचर नियम का पालन करता है कि नहीं, व्यकलन जो है से पालन करता है कि नहीं, गुना जो है से पालन करता है कि नहीं, भाग पालन करता है कि नहीं। आइए उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, योग जो है, योग में परिमेय संख्या अगर मान लेते हैं 1/2 है, अगला ले लेते हैं हम यहाँ पर 3 बटा, सॉरी यहाँ पर ले लेते हैं 2/3। ठीक है, और एक और कोई संख्या ले लेते हैं जो है 7 बटा, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, इस तरह से कुछ भी है। अब इसी को आगे करना है क्या, उसको देखिए। यहाँ पर अगला ले लेंगे 1/2 प्लस फिर से 2/3, 7/2, ये अलग है। ठीक है, अब यहाँ किसी दो को एक साथ रख लेते हैं, ये दो को एक साथ और ये दो को एक साथ रखते हैं। इसका हल करेंगे तो 3 दूना 6, 2 तिहाई तो 3 आ जाएगा, 3 दूना तो यह 4 हो जाएगा और प्लस में इधर क्या है 7/2। इसका करेंगे तो आ जाएगा 7 और बटा में 6 और इधर है 7/2। इसका करेंगे तो 6 कम 6 7, 2 तिया तो 7 21, यानी हो जाएगा यहाँ पर 28/6 इधर का आया। अब इधर वाला करके देखिए, इधर को करके देखते हैं तो ये आ जाएगा क्या 1/2 प्लस इसका भी आ जाएगा 6 और 2 तिया तो मतलब 3 दूना तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 तिया मतलब हो जाएगा 7 21। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 21 और 4 हो जाएगा 25/6। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसको देख लीजिए, 6 एकम 6, 2 तिहाई तो 3 और 25, यानी ये भी आ रहा है 28/6 ही आ गया। 28/6, 28/6 दोनों का आंसर सेम सेम है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि योग जो है से सहचर नियम का पालन करता है, योग जो है से सहचर नियम का पालन करता है। परिमेय संख्या में भी योग सहचर नियम का पालन करता है। बस सेम बात उसी तरह से व्यकलन वाला को कर लेना है, गुना भाग उसी तरह से करना है। ठीक है, आइए करके देखते हैं। उससे पहले इसको क्या करना है, थोड़ा सा साफ करते हैं। आइए,
अब यहाँ से क्या करना है, व्यकलन वाला क्या करके देखते हैं। सेम इसी संख्या को लेते हैं, 1/2 है, 2/3 है, 7/2 है, फिर इसी को 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा -2/3 -7/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि व्यकलन वाला है माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर भी किसी दो को एक साथ रख लेते हैं और इधर ये दो को एक साथ, इसका हल करेंगे तो यह आ जाएगा क्या, 6 2 3 6 तो 3 -3 दूना तो 4 और यहाँ आ जाएगा 7/2, ये आ जाएगा -1/6 -7/2। इसका जब हल करेंगे तो 6 एकम 6 तो 1 एकम 1 आ जाएगा, 2 3 तो 7 3 21, इसको जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 22/6। ठीक है, ठीक उसी तरह से इधर वाला को करना है, 1/2 आ जाएगा माइनस इसका करेंगे, यह आ जाएगा 6, 3 दूना तो 2, ये 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 3 तो 7 3 21 हो जाएगा। 1/2 माइनस जब इसमें से इसको कर लेंगे, 21 में से जब 4 को घटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -17/6 आ जाएगा। यानी 1/2 प्लस का 17/6, इसका जब करेंगे तो 6 2 तिहाई 6 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 17 एकम 17, यानी यहाँ आ जाएगा क्या, 20/6, 20/6 जो है से यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ जो है से इसका कुछ और आया है, -22/6 आया है। ठीक है, और इसका आ गया क्या, 20/6, 20/6। मतलब दोनों में जो है से दोनों में है कि क्या है ना कि व्यकलन में पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका -22 है 6 और इसका 20 क्या आ गया 6, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब दोनों का आंसर अलग अलग आता है तो क्या हो जाएगा कि ये जो है व्यकलन जो है सहचर नियम का पालन नहीं करता है, व्यकलन सहचर नियम का पालन नहीं करता है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, अब इसी संख्या को गुना के ऊपर लेके समझ लीजिए। गुना यहाँ पर क्या है, 1/2 गुने 2/3, इसको एक साथ कर देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा गुने 7/2। इधर है 1/2 गुने 2/3 गुने 7/2, इसको एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा क्या, 2/6 और इधर है 7/2, इधर आ जाएगा 1/2, इधर 14 में आ जाएगा 3 दूना का 6। ठीक है, ये 2 से 2 गया, इससे ये 7 बार में गया, मतलब 7/6 इधर भी है और 7/6 इधर भी है, दोनों का आंसर सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब गुना में जो है से क्या है, गुना जो है से सहचर नियम का पालन करता है, इस स्थिति में ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और है जो भाग नियम का पालन करता है कि नहीं, इसको भी आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, भाग में देख लीजिए, उसी संख्या को ले लीजिए, 1/2 है भागा 2 क्या है 3 है भागा 7 क्या है 2 है, और इधर में ले लेते हैं 1/2 भागा 2/3 भागे 7 क्या है 2। यहाँ पर 2 को एक साथ ले लेते हैं, फिर ये वाला 2 को एक साथ यहाँ करेंगे तो 1/2 यहाँ भाग में इसको पलटेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे, और इधर भी आ जाएगा 7/2, इधर वाला सेम इसी तरह से हो जाएगा 2/3 और इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर 7 नीचे, इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/4 भागे 7/2 बराबर 1/2 भागे, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा 7। इसको भी कर लीजिए, 3/4 है, यहाँ पलट जाएगा ये वाला 2 ऊपर और 7 नीचे, 1/2 ये पलट जाएगा 7 ऊपर और 4 नीचे। ये आ जाएगा 3 दूना 6, 7 चौके 28, और ये देख लीजिए ये जो है से क्या आ गया 7 1 और 4 दूना 8, दोनों जो है से अलग अलग मान आ गया, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, ये 6/28 है और 7/8 है, इस स्थिति में दोनों जो है से बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाग जो है सहचर नियम का पालन नहीं करता है। जिन दोनों का आंसर बराबर बराबर नहीं आया है, सेम सेम नहीं आया, इसका मतलब है कि वो नियम जो उसका पालन नहीं करता है। जैसे योग में दोनों का आंसर जो है सेम सेम आया था। ठीक है, तो ये जो है से योग जो है सहचर नियम का पालन करता है। व्यकलन में दोनों का आंसर अलग अलग आ गया है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का आंसर अलग अलग आ गया है, तो ये व्यकलन जो है सहचर नियम का पालन नहीं करेगा। अब इसी तरह गुना को जब किए तो गुना वाला में दोनों का आंसर सेम सेम आया है, 7/6 7/6। इस स्थिति में क्या है,
कि गुना जो है सहचर नियम का पालन करता है। भाग में देख लीजिए कि दोनों का आंसर सेम सेम नहीं आया है, इसका मतलब यह है कि भाग जो है सहचर नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसको समझना है। बाकी आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद अगला वीडियो आएगा, इसका प्रश्नावली 1.1 जो है से अब समाप्त होने वाला, जैसे ये चैप्टर ही अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए